हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से मैं एक नए रूप में, नए अंदाज में अपने सारे वीडियोस को सोशल मीडिया पे लाने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ एक ज़बरदस्त टॉपिक खोज करके लाया हूं। आज मैं जो टॉपिक खोज करके लाया हूं वो है, आप लोग देख सकते हैं, आयुर्वेद। और दूसरा है कि इलनेस, वेलनेस। एक हो गया वेलनेस और दूसरा हो गया इलनेस। अब वेलनेस क्या है और इलनेस क्या है, इसको पहले समझना पड़ेगा। जितने भी लोग चाहते हैं कि बीमार मुक्त जीवन जीना या बीमारी में चले गए हैं, किसी कारणवश लाइफ स्टाइल डिजीज, किसी भी प्रकार के बीमारी में आप ग्रसित हैं, जो कि मेडिकल में जाने के बाद हमें बोला जाता है कि जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा चाहे बीमारी ठीक हो या ना हो, तो उन सभी लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक यदि देखेंगे तो सारी डिटेल जानकारी हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि ये क्या है और वो क्या है। तो एक होता है वेलनेस और दूसरा होता है इलनेस। इन दोनों को समझना पहले बहुत जरूरी है दोस्तों। इलनेस में क्या है, पहले यहाँ पे आता हूँ, जो कि हम लोग सब रोजमर्रा की जिंदगी में जीते आ रहे हैं। हजारों सालों से तो नहीं, मतलब 150-200 सालों से लगभग लगभग हम लोग मेडिसिन खा रहे हैं। तो इलनेस का मतलब हो गया मेडिसिन, जिसमें दो कैटेगरी की इलनेस में बांट दिया गया है। एक होता है एलोपैथिक और दूसरा हो गया हेमोपैथी। तो एलोपैथी में भी मेडिसिन आता है और हेमोपैथी में भी मेडिसिन आता है। इन दोनों कैटेगरी में एक ही चीज आपको देखने को मिलेगा, मेडिसिन। ये भोजन नहीं है, मेडिसिन यानी कि दवाई। इसमें आपको दो चीज देखने को मिलेगा, दवाई। हेमोपैथी, एलोपैथी और हेमोपैथी, ये दो चीजें आपको सिर्फ इलनेस में देखने को मिलेगा, जो कि किसी भी कंडीशन में यदि बीमारी लग जाए तो बीमारी को स्थिर करने के लिए काम लगता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अलग ही है, वेलनेस। ये हो गया इलनेस और दूसरा हो गया वेलनेस। तो ये जो इलनेस है, ये बीमारी लगने के बाद काम आता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये नहीं है। दवाई कोई मुझे बीमारी नहीं है तो मैं कोई दवाई क्यों खाऊं, उस कैटेगरी में सारा आता है। तो इलनेस का अर्थ हो गया कि बीमार पड़ने के बाद बीमारी से होने वाली तकलीफों को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए एज अ ड्रग के रूप में हम लोग एलोपैथी या हेमोपैथी मेडिसिन खाते हैं, जो कि खाना खाने के बाद या खाली पेट में ऐसा बोला जाता है। और मेडिकल में जाने के बाद आपको ये ऐसा सलाह मिलता है कि आपको जीवन भर खाना पड़ेगा। उस इंडस्ट्रीज से इंसानों को बचा के भी रख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा ये निगेटिव है जी, नहीं। तो इलनेस का अर्थ ये है कि जब तक हमें जिंदा रहता है तब तक मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जहाँ तक मेडिकल में जाने के बाद हमें यही सिखाया जाता है कि आप लोग इसी के सहारे चलना पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है इनके पास। इलनेस के पास दूसरा विकल्प नहीं है। बाई चांस इसमें कुछ मिस्टेक हो गया स्पेलिंग वगैरह में, खुद समझ लीजिएगा, क्योंकि मुझे स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट करने में नहीं आया हूँ। मैं आपको सिर्फ इसके बारे में जानकारी कराने आया हूँ। तो एक हो गया वेलनेस और दूसरा हो गया इलनेस। तो इलनेस का काम है सिर्फ डिजीज को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग करने का काम कर सकता है। और बहुत सारे मेडिकल के डॉक्टरों के से आप कहीं भी जाकर के आप पूछ सकते हैं। यदि इसके बारे में पूछेंगे तो एक ही चीज मिलेगा, दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि इन लोगों को सिर्फ कंट्रोलिंग करना ही सिखाया जाता है, क्योर करना नहीं सिखाया जाता। एजुकेट ही नहीं, उसमें उसमें वो वाला एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक में उन लोगों को सिखाया ही नहीं गया है। मेडिकल में इसके बारे में जानकारी दिया ही नहीं जाता है, तो कैसे वो लोग बोल पाएंगे। कारण बहुत सारा है, बाकी कारण पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो तत्काल सीधा समझिए कि सिर्फ डिजीज को कंट्रोल करने के, डिजीज से जो परेशानी है, तकलीफ है, उन तकलीफों को यहाँ पर दवाई के सहारे, मेडिसिन के सहारे कंट्रोल किया जाता है, लेकिन क्योर नहीं कर सकते। जो कि लाइफ स्टाइल डिजीज है, जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज है, लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे कि चीनी, बीपी, थायराइड, गठिया, गैस्ट्रिक,
यहाँ तक कि मान लीजिए कैंसर जैसे कॉजेस शंका, तो उस टाइप के जितने भी बीमारी है इलनेस के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। यदि किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर पे भी बहुत सारे इलनेस में आते हैं, मेडिकल में आते हैं, लेकिन इसका उपाय नहीं है। यदि 1-2% यदि है तो ठीक हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो गया ठीक नहीं हो सकता, वो व्यक्ति मरेगा ही मरेगा, चाहे करोड़ लाखों नहीं करोड़ों पैसा क्यों नहीं खर्च करते। तो एक होता है इलनेस और दूसरा होता है वेलनेस। अब थोड़ा हम लोग वेलनेस पर आते हैं। वेलनेस क्या है दोस्तों? वेलनेस का बात किया जाए तो वेलनेस का मतलब हो गया पूरा आयुर्वेद। आयुर्वेद दोनों को मिला करके आयु, यानी कि आयु के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलता है, आयु के बारे में जानने को मिलता है, समझने को मिलता है कि आयु को कैसे बढ़ाया जाए, स्वस्थ आयु कैसे जिया जाए, निरोगी आयु कैसे जिया जाए, हम लोग मतलब आजीवन निरोगी कैसे रहे, उसी के बारे में जहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है, पूरा निचोड़ निकाल करके एक किताब के जरिए, उसको एक बुक के जरिए, ग्रंथ के जरिए रखा गया है, उसी के नाम है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद को समझना बहुत जरूरी है। ये हजारों सालों से हमारे धरती पर हजारों हजार सालों से आयुर्वेद है, लेकिन जब से बीमारी बढ़ गया, खान पीन में बदलाव आ गया, सारे केमिकलाइजेशन हो गए, तब से जब बीमारी बढ़ा, केमिकलाइजेशन की वजह से बीमारी बढ़ा, तब जाकर के उसे कंट्रोल करने के लिए मजबूर होकर के इलनेस का जो है निर्माण करना पड़ा कि कम से कम इसके भरोसे तो लोग जिंदा रहेंगे। तो इसी के वजह से इलनेस का जो है इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ। लेकिन धीरे धीरे वेलनेस का भी लोग प्रमोट इसको इस क्षेत्र में भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद को समझना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद को नहीं समझेंगे तो इसमें जो परेशानी है, जो घाटा है, वो हम लोग झेल रहे हैं, सारे पब्लिक झेल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि ये आपको जिंदा तो रखेगा लेकिन ठीक नहीं कर सकता है। जिंदा तो रखेगा, इसके सहारे आप ठीक नहीं कर सकते हैं। और यदि लंबे समय तक कोई भी मेडिसिन लंबे समय तक खाने से होता क्या है, लीवर, किडनी, फेफड़ा, जितने भी ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन्स, ये सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ से हमें बचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो वेलनेस इमरजेंसी में एक्सीडेंटल केस के लिए नंबर 1 था, है और रहेगा। ये सभी इमरजेंसी के लिए नंबर 1 रहेगा। लेकिन अब चाहते हैं कि स्वस्थ जीवन जीऊँ, मुझे कभी बीमारी लगे ही नहीं, मैं स्वस्थ जीवन जीऊँ, मैं डिजीज फ्री जीऊँ, इसके लिए वेलनेस चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद ये गॉड का बनाया हुआ है, ये अंग्रेज का बनाया हुआ है, इतना ही से समझिए। ये अंग्रेज का बनाया हुआ है, सॉरी ये अंग्रेज का बनाया हुआ है, ये केमिकल से बना हुआ है, लेबोरेटरी से, लैब से टेस्ट होकर के ड्रग के रूप में ये आता है। तो ये मेडिसिन है, इसका साइड इफेक्ट है, ये केमिकल से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आइएगा तो आपको कोई केमिकल नहीं है। तो धीरे धीरे पहले जो लोग आयुर्वेद पे थे, बीच में आया वेलनेस, इलनेस, उसके बाद धीरे धीरे फिर से हम सभी लोग वेलनेस यानी कि आयुर्वेद पे आ रहे हैं। इसको खाना और समझना जरूरी है। तो इतना तो समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। इसका काम जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। लंबे समय तक खाने से बहुत ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट है, जो कि डॉक्टर को भी पता है। बहुत सारे डॉक्टर लोग जो आज के डेट में समझदार है, वो पेशेंट को कहते भी हैं कि लंबे समय तक मत खाइए, साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल का काम करने का काम करता है। उसके बाद लाइफ स्टाइल डिजीज को ये कंट्रोल का काम करने का काम करता है। और बीमारी तो कोई खैर मेडिसिन से आज तक ठीक हुआ ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोलिंग का काम करने का काम करता है, ठीक नहीं हो सकता। सस्ते के चक्कर में हम लोग जाते हैं, सिर्फ सस्ता दवाई मिलता है, लेकिन हॉस्पिटलों का जो चार्ज है, जो रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं, जो लैब में जो टेस्टिंग वगैरह आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें आता है। तो अब ये आपका विचार है कि आप इस साइड जाना चाहेंगे या इस साइड आना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं कि आपको इस साइड ही आना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, इस साइड आना चाहे या इस साइड आना चाहे। आयुर्वेद को अपनाएं, ये जड़ से हटाए, या कंट्रोलिंग करते करते उसको दबा करके ही रखे। और जितना जिंदा रहना था हमें, जितना मैं निरोगी जीवन जीना चाहता था, उतना मैं नहीं जी पाया। यदि ऐसा वाला सोच है आपके लिए, यही बेस्ट है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं स्वस्थ जीवन जीऊँ, मेरा पूरा परिवार में कभी कोई बीमारी आए ही नहीं, मैं स्वस्थ जीवन जीऊँ, लाइफ स्टाइल डिजीज फ्री में रहूँ, तो आपके लिए ये बेस्ट है। तो
इन दोनों में फ़र्क तो पता चल गया होगा। पहला फ़र्क है इलनेस में यदि आप आएंगे तो एलोपैथी हेमोपैथी। दूसरा है एलोपैथी का काम है ऑर्गन पे काम करता है, अंग पे सीमित है। किडनी का अलग, लीवर का अलग, ब्रेन का अलग, अलग अलग सारा मेडिसिन आपको मिलेगा। हेमोपैथी का काम है टिश्यू पे काम करेगा, एक स्टेप इससे आगे है, टिश्यू पे काम करता है। टिश्यू पे काम करने की वजह से थोड़ा सा लंबे समय तक आप स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। वर्क कहाँ करता है? ये दोनों दवाई के रूप में काम करता है, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। लाइफ स्टाइल डिजीज में आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। ये हो गया इसका। दूसरा हो गया वेलनेस। अब वेलनेस क्या है, इसके बारे में वीडियो यदि चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। इलनेस और वेलनेस के बारे में मुझे लगता है कि आपको लगभग पूरी जानकारी मिल गई, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको किसी प्रकार का और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज दो वीडियो सोशल मीडिया के मार्फत से लाता रहूंगा, ताकि आप लोगों को इलनेस से वेलनेस के तरफ लेके चलूँ, यानी कि बीमारी से निरोगी जीवन की तरफ लेके चलूँ। यही मेरा उद्देश्य है और हमारे पूरे डीएक्शन फैमिली का उद्देश्य यही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।